सीरियल सारू में आ चुका है एक जबरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सारू जब एक कैफे में नौकरी शुरू करती है, तभी वेद वहां पहुंच जाता है और उसे जबरदस्ती घर वापस ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन सबको चौंकाते हुए सारू साफ इनकार कर देती है। आखिर सारू वेद के साथ उसके घर क्यों नहीं जाती? चलिए, आपको पूरी कहानी बताते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त हैं। दरअसल सारू इस समय बहुत परेशान होती है। उसे अपनी फीस जमा करनी होती है, इसलिए वह नौकरी की तलाश में रहती है। इसी बीच अनिका की दोस्त जिया उसे एक कार्ड देती है और बताती है कि कॉलेज के पास ही एक कैफे है जहां उसे काम मिल सकता है। सारू वहां जाकर अप्लाई करती है और उसे वेटर की जॉब मिल जाती है। जब सारू कैफे में काम कर रही होती है, उसी दौरान वेद अपने क्लाइंट के साथ वहां पहुंच जाता है। एक छोटा सा हादसा होते होते बचता है और वेद समय पर सारू को गिरने से बचा लेता है। उस वक्त तो सब ठीक रहता है, लेकिन अगले दिन माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अगले दिन कैफे में बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है जब अनिका वहां आकर सबके सामने कह देती है कि सारू तो बजाज फैमिली की बहू है। इसके बाद कैफे में खूब हंगामा होता है। वेद सारू से कहता है कि मेरे साथ घर चलो, वहीं बैठकर सारी बातें कर लेंगे। लेकिन सारू साफा मना कर देती है और कहती है कि जब तक तारा मासा खुद आकर उसे लेने नहीं आएंगी, वह उस घर में वापस नहीं जाएगी। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा जी तारा से सवाल करती हैं कि सारू घर छोड़कर क्यों चली गई। इस पर तारा गुस्से में साफ-साफ कह देती है कि अगर सारू दोबारा इस घर में आई, तो वह उसका जीना मुश्किल कर देगी। अन्नपूर्णा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। अब कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। सारू के दादू को होश आ जाता है, बल्कि अब वे बोलने भी लगते हैं। जब अन्नपूर्णा की जान खतरे में होती है, तो वही उन्हें बचा लेते हैं। ये सब देखकर कामिनी बहुत खुश हो जाती है और अब वह जानने के लिए बेताब है कि आखिर सारू, सूरज और चंद्रकांत की बेटी है कौन? तो सवाल यही है, क्या अब सारू का सच सबके सामने आने वाला है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।